ईमानदारी साहब की ताकत कहां चली गई जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी, पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। कितने मक्कार मुसलमान हैं, ये जोकर नहीं जाता कभी। ये कहे हिंदुस्तान में खड़े होकर के कि ईरान के अंदर, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां से कहोगे यहीं से उठवा लेगा वो। एक लफ्ज नहीं बोले। आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया। केरला बन गया, कोई मुसलमान नहीं बोला। एक अखलाक के साथ चंद गुंडों ने, चंद बदमाशों ने, चंद बेवकूफ लोगों ने र्यूमर के चलते या किसी गलत फहमी के चलते या थोड़ी देर के लिए मान लें किसी सही फहमी के चलते भी उसकी हत्या कर दी। इस देश की मेजॉरिटी ने कहा यह गलत है, उसको सजा हुई, वो जेल में है। बेईमान मुसलमानों, मक्कार, कितने बौने और कितने छोटे हो तुमने क्या किया? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जहां मुसलमानों का राज था, आपने उनकी पूजा पद्धति के कारण मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से मार के भगा दिया। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान, दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला, लिबरल, मॉडर्न, बॉलीवुड से लेकर के आसाम तक एक भी मक्कार मुसलमान नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि भारत की धरती के ऊपर यह कैसे हो सकता है, कैसे इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया, इनका कसूर क्या था, यह बताओ। एक नहीं खड़ा हुआ, चुपचाप हो गए, ये होने दिया। लेकिन बार बार बीच में निकल में आते हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपने फंडों को क्लियर रखें, किसी गफलत के शिकार ना हो। ये जो इस्लामिक आतंकवाद इस देश में है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, पॉलिटिकली इस देश में बढ़ावा दिया गया है, ये जो घर वापसी आप कहते हैं, घर वापसी तो होनी चाहिए, लेकिन ये वो घर वाली वापसी जिसमें आप बिजी हो, उसमें मैं बिजी नहीं हूं। ये घर वापसी 1947 से होना शुरू हो गई है। अभी 35 पे 370 गया है, मंदिर वापस आया है। अभी काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है। इसके बाद में एंटी कन्वर्जन भी आना है कि जिनकी किताब ये कहती है कन्वर्ट करो, उनका दिल भर जाए। इस बार इतना कन्वर्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे बिल तैयार हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, चुनाव के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हार जाएं, लेकिन राष्ट्र नहीं हारना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी और आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूं, सनातन के परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की हिम्मत जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।